प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। लोगों के दिल में बहुत इस वक्त उत्सुकता है कि प्रदीप गुप्ता के उस फाइल में क्या है। आपने मुसलमान वोट का जिक्र किया, अब ये बता दीजिए दलित वोट किधर जा रहा है? थोड़ी लो वोटिंग हुई है इस बार, 2% कम हुआ है दलित एरियाज में। प्रदीप जी जी, दलित वोट हमारे हिसाब से हमने उसको 3 भागों में बांटा है। दलित को एक वाल्मीकि समाज, एक जाटव समाज और एक नान जाटव समाज। तो जहां तक जो बड़ी संख्या है नान जाटव की है, वो 51% करीब मिलता दिख रहा है आम आदमी पार्टी को। -8 करीब 59% पिछले चुनाव में मिला था उनको, -8 का लॉस है उनको। और कांग्रेस को भी -2 का लॉस है। बीजेपी की तरफ +12 जुड़ता दिख रहा है। बीजेपी को 39% मिल रहा है, यानी 51 आम आदमी पार्टी, 39 बीजेपी, दलित नान जाटव वोट। दलित जाटव वोट की जहां तक बात करें, 60 वाल्मीकि वोट है। तो मैं आपसे अगला फॉलोअप सवाल पूछती हूँ, इसका क्या असर नई दिल्ली की सीट पे होगा? अरविंद केजरीवाल की जो सीट है वहां पर बहुत बड़ा वाल्मीकि पॉपुलेशन है, नॉन जाटव। जी, वाल्मीकि मैं जाटव का और जस्ट जल्दी से बता देता हूं। जो 51 नान जाटव है आम आदमी के पक्ष में, 60% जो है जाटव खड़ा हुआ है आम आदमी के पक्ष में। केवल -2 का लॉस हुआ है, केवल -2 का जाटव में। वाल्मीकि की बात कर लेते हैं। 53 वाल्मीकि मिल रहा है आम आदमी पार्टी को और 35 मिल रहा है बीजेपी को। बीजेपी को वाल्मीकि समाज में करीब 12 परसेंटेज पॉइंट्स की बढ़त मिल रही है पिछले बार के मुकाबले। अब उनका परसेंटेज 35 हो गया वाल्मीकि समाज में बीजेपी का, और 53% आम आदमी पार्टी और करीब 10% कांग्रेस के। तो यानी कि आप कह रहे हैं जो वाल्मीकि समाज है उसमें बीजेपी को 12% का गेन हो रहा है, अब वो 35% पर हैं और 53% पर आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है। जाटव वोट में ये कैसी संख्या है प्रदीप जी? जाटव 60 आम आदमी पार्टी और 28 बीजेपी और 7 कांग्रेस। और कितना गेन कितना लॉस हुआ है जाटव वोट में? जाटव वोट में लॉस केवल -2 फॉर आम आदमी पार्टी। हाँ। बीजेपी को +3 का गेन है। +3 का गेन। अब आप ये बताइए कि आपने ये जाटव और दलित वोट का ब्रेकअप दे दिया है। अरविंद केजरीवाल जीत रहे हैं अपनी नई दिल्ली की सीट। यहाँ पे तो फलौदी सट्टा मार्केट में पैसे भी लगने शुरू हो गए हैं उस पे कि वाल्मीकि वोट छिटका। उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, बट शुरुआती रुझान में हम सीट बाय सीट तो कभी नहीं देते हैं। वो पर्सनली लोग ले लेते हैं अपने ऊपर। तो हम हमेशा उस दिन जिस दिन हमने काम किया, यानी एग्जिट पोल का काम किया, उस दिन कौन सी पार्टी उस विधानसभा में पॉपुलर थी। तो मैं ये बता दूं कि न्यू दिल्ली के अंदर जब हमने आज पोलिंग की, एग्जिट पोल किया, अपना पोस्ट पोल स्टडी, तो उसके अंदर बीजेपी आगे नजर आ रही। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग इंडिकेटर दिया है प्रदीप गुप्ता ने। वो कोई रिजल्ट अभी नहीं बताएंगे, बट कह रहे हैं कि जिस दिन पोल हुआ उस दिन नई दिल्ली विधानसभा सीट में, जिसमें अरविंद केजरीवाल और प्रवेश साहिब सिंह वर्मा और संदीप दीक्षित आमने सामने हैं, उनको उस दिन बीजेपी आगे नजर आई। उन्होंने दूसरा बड़ा इंडिकेटर दिया है कि जहां तक वाल्मीकि समाज है, 12% का गेन हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, और ये वही वाल्मीकि समाज है जो भारी मात्रा में नई दिल्ली विधानसभा सीट में रहता है। महिलाओं का वोट किस तरफ आप जाते हुए देख रहे हैं प्रदीप जी? देखिए, महिलाओं का वोट का सवाल है, अभी वो आंकड़े मेरे पास आने बाकी है, क्योंकि महिलाओं पे लास्ट में 2 ही डेमोग्राफी होती है, महिला पुरुष। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इंतजार करूंगा। मेरे पास जाति के सारे आंकड़े आ गए, जो कि मैंने आपको सारा चर्चा में बता दिया। ठीक है, जाटव हो गया। मैं चाहूंगा मुझे दूसरे मेरे को एक और चीज बता दीजिए, एक और चीज, आपके फाइनल वोट प्रतिशत में सबसे आगे पार्टी कौन सी है? मैं आपसे सीट वो अभी मेरे पास, वही तो कह रहा हूँ, अभी तक आया नहीं। इसी का सारा कोलेशन चल रहा है। अच्छा, आप गवर्नमेंट सर्वेंट और मिडिल क्लास का भी कोलेशन करते हैं? गवर्नमेंट सर्वेंट मिडिल क्लास का इंडिकेटर है? हाँ, गवर्नमेंट सर्वेंट का जरूर है। मिडिल क्लास का तो हम उसको स्लम और कॉलोनी और कोठी, उस हिसाब से, रिहायशी इलाके के हिसाब से करते हैं। लेकिन एक ही सेकंड में गवर्नमेंट का बता दूं। गवर्नमेंट सर्विस में बहुत कम लोग होते हैं प्राइवेट सर्विस के मुकाबले, बट जितने भी होते हैं 48% गवर्नमेंट में, मैं वापस कह रहा हूं, जो कि ज्यादा करके नई दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में केंद्रित हैं। तो उस लोकसभा के नजरिए से बताऊं, लोकसभा में सबसे ज्यादा, नई दिल्ली लोकसभा जो चुनाव क्षेत्र होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा गवर्नमेंट, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज रहते हैं। उसमें बीजेपी 48 और आम आदमी पार्टी 38। और ये पिछले के मुकाबले बढ़ा है घटा है? बीजेपी का 14 पॉइंट बढ़ा है
पिछली बार 34 मिला था, इस बार 48 है, और आम आदमी पार्टी का 12 पॉइंट घटा है, 38 अभी 12 पॉइंट घटा है। जो झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स हैं उसमें कौन आगे आपको दिखाई दे रहा है और पिछले के मुकाबले कैसा है? मैं कोशिश करता हूं आपके सामने झुग्गी झोपड़ी लाने की। अभी मेरे पास आंकड़ा नहीं है, लेकिन वो हाँ, हमने उसका आकलन जरूर किया है। जैसे मेरे पास आता है मैं देता हूं, क्योंकि हमने 6 बजे से ठीक है रिलीज प्रदीप जी, करना चालू बिल्कुल किया है, बिल्कुल। तो one by one जाते जाते ये बात बता है। दीजिए आप फाइनल अपने आंकड़े कब देंगे? सस्पेंस ये तो बताइए, टाइम मेरे बताइए। ख्याल से 6:45 तक सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एक्सिस इंडिया का एग्जिट पोल चलिए फाइनल 6:45, टैली 6:45 के आसपास। ठीक है 6:45 फाइनल आंकड़े आएंगे। पर सबसे बड़ा आपको मिल गया है इंडिकेटर। प्रदीप गुप्ता जी 6:45 आप यहां पर हमारे साथ रहेंगे? अब मैं देख लेता हूं शेड्यूल को और आपको बताता हूं। ठीक है, डन डन। अब तो आपने ऑन एयर प्रॉमिस कर दिया है 6:45 आपसे मुलाकात होगी। पर सबसे बड़ा इंडिकेटर, पहले आंकड़े यहां आपको एक्सिस माई इंडिया के मिले हैं। 4 बड़े न्यूज पॉइंट जो प्रदीप गुप्ता दे रहे हैं। 4% वोट मुस्लिम्स का कांग्रेस के पास गया है आम आदमी पार्टी से। जहां तक वाल्मीकि वोट का सवाल है, 12% गेन हुआ है भारतीय जनता पार्टी को। जाटव में 3% वोट का गेन हुआ है। गवर्नमेंट सर्विस में 14% वोट का गेन मिला है भारतीय जनता पार्टी को। पर ये याद रखिए, गवर्नमेंट सर्वेंट, ज्यादातर जो गवर्नमेंट सर्विस में लोग होते हैं वो लोकसभा में भी और असेंबली में भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका रुझान होता है। पर मुसलमान वोट आपके लिए है